नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द फिजियो हीलर। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ पोस्ट मेनोपॉजल समस्याओं के साथ। पिछले वीडियो में हमने कुछ ब्रीफली बात की थी पोस्ट मेनोपॉजल विमेंस की समस्याओं के बारे में। आज बात करेंगे उनमें से एक ऐसी समस्या है जिसको मैक्सिमम फीमेल्स में देखने को मिलती है, और वो है ऑस्टियोपोरोसिस या तो बोन्स के रिलेटेड समस्याएं। ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, आर्थराइटिस की समस्याएं, जो सारी चीजें जो है वो कैल्शियम के साथ कनेक्टेड है। मतलब कि पोस्ट मेनोपॉजल फेज में फीमेल की बॉडी से कैल्शियम की मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये क्यों है? उसका कनेक्शन है ईस्ट्रोजन के साथ, जो कि एक गर्ल्स की स्टार्टिंग ऑफ द फेज, मेंस्ट्रुएशन, जहां से शुरू होती है ईस्ट्रोजन की स्टोरी टिल मेनोपॉज तक। पीरियोडिकली ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बॉडी में कम ज्यादा होता रहता है। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉजल फेज, सभी टाइम में पीरियोडिकली ये ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो चेंज होता रहता है। ईस्ट्रोजन जो है उसका मेन काम हमारी बॉडी में मेंस्ट्रुएशनल साइकिल रेगुलेट करना है। दूसरा काम जो है वो हमारे बोन मास को मेंटेनेंस के लिए भी है। मतलब कि हमारी बॉडी में 25 to 35 इयर्स की जो एज है वो पीक बोन मास की एज है। मतलब कि उस एज में हमारे बोन्स जो है वो टोटली ग्रो हो जाते हैं। पीक बोन मास जो है वो हमें उस फेज में देखने को मिलती है। आफ्टर द 35 इयर्स दिस बोन मास इज स्लोली डिक्लाइनिंग, कम होता जाता है। तो बोन मास डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन के लेवल पोस्ट मेनोपॉजल फेज में धीरे धीरे कम होता जाता है। और ये शुरुआत होती है प्री मेनोपॉजल फेज से, कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, धीरे धीरे सेसेशन ऑफ पीरियड्स, मेनोपॉज होता है। एंड वंस दिस फेज इज पास्ट 12 मंथ्स तो वो पोस्ट मेनोपॉजल फेज हो जाता है। जैसे जैसे बॉडी से ईस्ट्रोजन कम होता जाता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम होता जाता है। अब ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हम फूड के थ्रू जो भी कैल्शियम लेते हैं वो हमारे ब्लड में ट्रैवल करता है। ब्लड से उसका स्टोरेज जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम, मतलब कि हमारी बोन्स में होता है। बट ईस्ट्रोजन की लेवल जैसे जैसे कम होती है, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी स्लो होता जाता है। मतलब कि हमारे बोन्स जो है वो धीरे धीरे वीकन होने लगते हैं, फ्रेजाइल होने लगते हैं और पोरोटिक होने लगते हैं, पोर्स डेवलप होने लगते हैं। मतलब ओस्टियोपोरोसिस का स्टार्टिंग होने लगता है। तो ओस्टियोपोरोसिस की वजह से चांसेस ऑफ फ्रैक्चर भी बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज कि कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी को जरूरत है विटामिन डी की। वो भी पोस्ट मेनोपॉजल फेज में, जो कि स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, वो मात्रा भी कम होती जाती है। तो कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन के जितने भी चांसेस है वो डबल रेट में कम हो रहे हैं। तो कैल्शियम का लॉस भी बॉडी से डबल अप हो रहा है। तो फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर जो कि स्केलेटल है वो धीरे धीरे वीकन होने लगता है। अब इसके लिए हम करें क्या? तो रिसर्च सेज कि नॉर्मल फीमेल नीड 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे कैल्शियम रिक्वायरमेंट, या तो फिर आप कह सकते हैं कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक। राइट? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, या तो हमारे पास अगर पहले से स्टोर्ड अच्छे अमाउंट में कैल्शियम है कि हमने थ्रू आउट द लाइफ इफ वी हैव टेकन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन अवर डाइटरी सोर्सेस,
तो ये मात्रा बहुत ज्यादा कम नहीं होती, बट बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन की कम होती हुई मात्रा की वजह से कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो ये 600 टू 800 इंटरनेशनल यूनिट की जगह पे हमें पर डे 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। अब काफी सारी स्टडीज ने मेल और फीमेल को कंपेयर किया हुआ है, जिसमें ये बताया जाता है कि फीमेल की एट द एज ऑफ 50 कैल्शियम रिक्वायरमेंट 1200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है, जबकि मेल की एट द एज ऑफ 70 कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 1200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है। आप देख सकते हैं कि ये एज गैप 20 इयर्स है कि कंपेयर टू मेल, फीमेल्स में जल्दी कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि हमारी बोन्स जो है वो भी पीरियोडिकली एज के साथ साथ मतलब कि नए बोन सेल्स डेवलप होते जाते हैं और पुराने जो ओल्ड बोन सेल्स है वो शेड ऑफ होते जाते हैं, जिसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज। बोन्स भी हमारी टिश्यू की तरह पुराने जाते हैं और नए बोन सेल्स बनते रहते हैं। तो ये एक्टिविटी पोस्ट मोनोपोजल फेज में बहुत ही कम हो जाती है, मतलब कि बोन मास जो है वो नए सेल्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी वजह से बोन मास जो है वो कम होता जाता है, बोन मास डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स इज मस्ट। अगर आपका बोन मास बहुत ही कम हो रहा है तो या तो आप अपने फूड सोर्सेस से, डाइटरी सोर्सेस से कैल्शियम को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी बॉडी में। तो कैल्शियम का सप्लीमेंट जो है वो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, और जिसके साथ आपको जरूरत पड़ेगी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की, क्योंकि कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी की भी जरूरत है। तो पोस्ट मेनोपोजल अगर हम सोचे कि हमें हमारी गुड बोन हेल्थ चाहिए, हमें अच्छी फिटनेस चाहिए, तो या तो हम हमारे शुरुआत के स्टेज से ही अच्छी फिटनेस मेंटेन करें जिससे हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रांग रहे। सेकेंड थिंग जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। अगर आप उसके साथ नहीं जाना चाहते मेडिसिनल ऑप्शंस के साथ, तो आप प्लांट बेस्ड फाइटो ईस्ट्रोजन्स भी ले सकते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करने में आपको हेल्प आउट करेंगे। थर्ड थिंग जो है वो है कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस। उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन उसके साथ ना ले, ऑल्टरनेटिवली ले। सेकेंड थिंग, कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो है वो काफी उसके कंपोनेंट्स है जिसको डाइजेस्ट होने के लिए स्टमक एसिड्स की जरूरत पड़ती है। तो ट्राई टू प्रेफर टेकिंग अ कैल्शियम सप्लीमेंट्स थ्रू फुल स्टमक, एम्प्टी स्टमक ना ले। काफी जो कैल्शियम कंपोनेंट्स है जो कि मेडिसिनल ऑप्शंस है आपके पास उसमें जो कि एम्प्टी स्टमक भी एब्जॉर्ब होते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट, बट फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। उसके साथ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले ताकि आप उसका पूरा पूरा एब्जॉर्प्शन कर सके, कि जो कैल्शियम आप थ्रू सप्लीमेंटेशन अपने बॉडी में लेते हैं वो ब्लड के साथ साथ एब्जॉर्ब होके बोन्स में रिस्टोर हो सके, जिससे आपको एक गुड बोन हेल्थ मिल सके। नेक्स्ट थिंग, कैल्शियम सिर्फ हमारी बोन हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है, वो दूसरे भी अच्छे काम करता है, जैसे कि हमारी नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, हमारी कार्डियोवास्कुलर हार्ट रिलेटेड सिस्टम है उसको मेंटेन करता है, और लो कैल्शियम लेवल की वजह से एंजाइटी एंड मूड स्विंग्स की भी समस्याएं होती है। तो पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में हमें पता है कि मूड स्विंग्स और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपकी कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस के साथ आप उसको कवर अप कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में बहुत ज्यादा है,
बट हमारी सोसाइटी उस बारे में ज्यादा बात नहीं करती. We are still shy to talk about our mood swings. We are still shy to talk about our anxieties and depressions. So I request all the postmenopausal women that if you have any of these some problems like mood swings है, mental health issues है, depression है, आप ज्यादा irritable हो रहे हो, या तो आप अपनी बॉडी से वीकर फील करते हो बिकॉज ऑफ योर लो कैल्शियम एंड योर बोन हेल्थ, तो प्लीज कॉन्टैक्ट प्रॉपर पर्सन हु कैन गाइड यू कि आप कौन से डाइटरी सोर्सेस ले सकते हो. पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइटो ईस्ट्रोजन के सोर्सेस भी बताए थे जो कि प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन है, जैसे कि सोयाबीन्स है, ब्रोकली है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, राजमा, दाल, जहां से आपको अच्छे अमाउंट में फाइटो ईस्ट्रोजन मिलेंगे. आप अच्छे सोर्स ऑफ कैल्शियम को ले सकते हो थ्रू डाइटरी सोर्सेस. वो है सोयाबीन मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, ऑरेंजेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, वो सारी चीजों से आपको अच्छे अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलेगी. फ्लैक्स सीड्स, तिल, वो सब भी आप ले सकते हो जो कि आपकी मसल एंड बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये थी सारी डाइटरी सोर्सेस. अब आती है कि डाइट ले लिया, कैल्शियम ले लिया, अब उसे मेंटेन हेल्थ को कैसे करें. तो वो मेंटेन होगी नन अनदर देन एक्सरसाइज. वुमेन की एक सर्टेन एज, मतलब कि आप 35-40 क्रॉस करते हो तो एक्सरसाइज को आपकी लाइफस्टाइल के साथ कनेक्ट कर दो. मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसी विगरस एक्टिविटी करो, जिम जाओ रेगुलरली. अगर आप वो सब चीजें रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते हैं, जस्ट डू सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस. जस्ट डू मेडिटेशन एंड योगा कोई दिन में, कोई दिन आप वॉकिंग कर लो ताकि आपको एक साइक्लिक ट्रेनिंग भी मिल जाए. वॉकिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं जो कि आप रेगुलरली आपके शेड्यूल के साथ कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज विल ऑल्सो गिव यू अ गुड मसल स्ट्रेंथ. ऑल्सो वेट बेरिंग एक्टिविटीज जैसे कि जॉगिंग, रनिंग, रोप स्किपिंग, वो सारी चीजों से भी आपकी जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी. तो पोस्ट मेनोपॉजल फेज में आप एक्सरसाइज, डाइट, सप्लीमेंटेशन, हार्मोनल थेरेपीज और नन अनदर देन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, सारी चीजों को कंबाइन करके एक गुड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द फीमेल, ऑलमोस्ट 70% ऑफ फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम these issues. So please follow this routine and try to adopt these healthy things in your life. Don't be silent. मैं हमेशा से ये कहती हूं कि फीमेल्स की इश्यूज जो है वो निगलेक्ट करने के लिए नहीं है. योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिंस यू आर अ यंग गर्ल up till you are a postmenopausal woman. So all the women's, beautiful women's, stay fit and stay healthy. Don't be silent for your problems. Don't be silent sufferers. Okay, so stay tuned with us and please share your problems with us. If anything needed, we'll guide you for your mental health, your physical health, your fitness related problems and your diet related issues. So please stay tuned with us and we'll be back with new series of videos and new topics on your women health issues. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe. We'll be back with you.